नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 16 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बीच बहस हो गई। डोटासरा बोले, मंत्रियों को ऐसे तक उनकी मर्जी से नहीं मिले, दिल्ली से पर्ची सही नहीं आ रही। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट में कौन सी बात हो गई, हमें ऐसे मिला नहीं मिला, यह कौन सा बजट है। हमारे यहाँ यह नहीं होता है। हमारा मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में यह नहीं पूछता कि शिक्षा विभाग में रिश्वत चलती है नहीं चलती है। हमारे यहाँ नहीं पूछते ट्रांसफर कैसे होता है। हमारा मुख्यमंत्री यह नहीं कहता है कि प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा नालायक है। हम यह नहीं करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। डोटासरा जब बजट पर बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए दिलावर ने कहा कि डोटासरा जी, आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिलावर की टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया। बांसवाड़ा जिले में डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 7 सरकारी टीचरों और 1 ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। वहीं 12 अन्य टीचर्स को निलंबित किया गया है। जिला प्रमुख रेशम मालविया की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक में दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया है। जानकारी देते हुए सीईओ डॉक्टर वृद्धिचंद गर्ग ने बताया कि बैठक में 7 शिक्षक सहित 1 ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त किया है। वीडियो सकन खड़िया की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी करने के साथ पहले गिरफ्तार शिक्षक बहादुर गरासिया, महेश पटेल, अनूप डोडियार, महेंद्र सिंह, खातूराम और शिक्षिका गीता देवदा और सविता डोडियार की सेवाएं समाप्त करने के आदेश का अनुमोदन किया गया है। बैठक में 12 अन्य शिक्षकों को भी निलंबित किया गया। जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाए गए रामबाग गोल्फ कोर्स और पोलो क्लब की सदस्यता देने के मामले की विधानसभा में गूंज रही। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया। सराफ ने कांग्रेस सरकार के समय विधायक यूडीएच और जेडीए के अधिकारियों को दी गई मेंबरशिप पर सवाल खड़े किए। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, गोल्फ क्लब को दिल्ली के गोल्फ क्लब की तर्ज पर संचालन करवाने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो भी गड़बड़ी हुई है इसकी जांच में एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। सदन में विधायक सराफ ने बताया, यहां के सचिव और कैप्टन बिना क्लब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जानकारी दिए मेंबरशिप दे रहे हैं, मनमानी फीस वसूल रहे हैं। विधायक ने बताया 19 लाख, 29 लाख, 50 लाख रुपए लोगों से ले रहे हैं। ये किस आधार पर इतने पैसे ले रहे हैं। बाड़मेर के शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा में बजट पर बोलते हुए कहा, बजट से पहले तमाम प्रकार की मांग सरकार के सामने रखी। इन्होंने सुझाव मांगे, भर भर के सुझाव भेजे। बजट में एक भी जगह शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधायक की तमाम उन जनता से पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा कि साहब, इनको मेरा लोकसभा चुनाव लड़ना रास नहीं आया। दरअसल भजनलाल सरकार के पहले फुल बजट के पिटारे में शिव विधानसभा में स्पेशल एक भी घोषणा नहीं हुई। इसके बाद शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने तेवर तेज कर दिए हैं। वह सदन में इसका पुरजोर तरीके से रखा। भाटी ने कहा, मैं आपसे ही था और कोई नहीं था, कई और से नहीं था। अगर कोई रीस हो तो मेरे से निकाल लो, मेरे लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। इस बजट में आपने सीमांत के उस लोगों को नकार कर उनके साथ कुठाराघात किया है। उदयपुर जिले में मंदिर से दर्शन कर लौट रहे दोस्तों की 2 कारें आपस में टकरा गई। पीछे चल रही दोस्तों की ही जीप से इतनी जोर की टक्कर लगी कि आगे वाली कार बेकाबू होकर पुल से 15 फीट नीचे सागवाड़ा की नदी में गिर गई। जो कार नदी में गिरी उसमें 5 लोग सवार थे। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले एक युवक के पिता रिटायर्ड बीडीओ और एक के पिता रिटायर्ड टीचर हैं। मामला खैरवाड़ा थाना इलाके के नालाफला पुलिया का है। थानाधिकारी दिलीप सिंह के अनुसार हादसे में 25 वर्षीय तिलकेश मीणा और 24 वर्षीय चिराग मेघवाल की मौत हो गई है। दोनों खैरवाड़ा की गोविंद कॉलोनी में रहते हैं। परिजनों की ओर से अब तक कोई शिकायत नहीं दी गई है। जैसे ही शिकायत आएगी आगे जांच की जाएगी। सरकार अब राशन की दुकानों पर चने की दाल की बिक्री शुरू करेगी। ये दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार ने एक एसओपी जारी की है। इसके तहत सभी जिला रसद अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं कि उनके यहाँ बिक्री के लिए कितना चना दाल की जरूरत है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जारी एसओपी के तहत राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से मांग के आधार पर चना दाल का आवंटन भारत सरकार से करेगी।
भारत सरकार के एफसीआई गोदाम से चना का उठाव करवाकर उसकी दाल बनाकर राशन की दुकानों, विभाग की एजेंसियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। एसओपी के तहत चना दाल 1 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी कीमत 60 रुपये किलोग्राम होगी। जोधपुर ग्रामीण की साइबर सेल ने ऑनलाइन रिव्यू करने के नाम पर ठगी के शिकार हुए परिवादी को रुपए रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। ठगों ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर ऑनलाइन रिव्यू देकर पैसे कमाने का लालच देकर शिकार बनाया था। इसका पता चलने पर परिवादी ने साइबर पोर्टल पर ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ग्रामीण पुलिस साइबर सेल के कांस्टेबल पुखराज और दयाल सिंह ने 1930 के जरिए साइबर पुलिस पोर्टल पर दर्ज परिवादी भूर सिंह निवासी खेड़ापा की शिकायत पर यह कार्रवाई की। साइबर सेल की टीम ने बैंक के नोडल अधिकारियों से पत्राचार कर 91,499 रुपए की राशि बैंक खाता में होल्ड करवाई गई। पुलिस थाना खेड़ापा के कांस्टेबल प्रकाश गोस्वामी व लालू राम ने कोर्ट से रिफंड ऑर्डर करवाकर परिवादी भूर सिंह को राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की। हनुमानगढ़ जिले में पति ने पहले पत्नी की हत्या कर दी। विवाहिता के भाई ने पीलीबंगा थाने में अपने जीजा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीलीबंगा पुलिस आरोपी को राउंड अप कर उससे पूछताछ कर रही है। वासुदेव बिश्नोई निवासी रावत सर ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन सीमा देवी की शादी 15 साल पहले इंद्रसेन बिश्नोई निवासी वार्ड नंबर 11 पीलीबंगा के साथ हुई थी। रात में सीमा देवी व इंद्रसेन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस दौरान इंद्रसेन ने गुस्से में सीमा की हत्या कर दी। सुबह मेरी भांजी स्नेहा ने मुझे फोन कर घटना की जानकारी दी। थानाधिकारी भूप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मर्डर की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इंद्रसेन सीमा पर शक करता था, जिसके चलते दोनों में कई बार लड़ाई झगड़े होते थे। बारां में साइबर पुलिस ने ऑनलाइन सोशल मीडिया ग्रुप और पेज पर सस्ते दरों पर ट्रक बेचने के नाम पर एडवांस राशि और टोकन मनी डलवाकर ठगी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी देश भर में कई लोगों से इस तरह लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं, जिनसे पुलिस गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सौरसन गांव से फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करके सस्ती दरों पर ट्रक बेचने के नाम पर टोकन राशि डलवाकर ठगी का काम कर रहा है। साइबर थाना डीएसपी पूजा नागर टीम के साथ मुखबिर की ओर से बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां से रामावतार उर्फ सनी मौर्य को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने बताया कि सोशल मीडिया ग्रुप और पेज पर सस्ती दरों पर ट्रक बेचने के नाम पर ठगी करते हैं। पुलिस ने इसके साथियों शिवराज केवट निवासी सौरसन, मोनू, दीपचंद, दिनेश को भी गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की। मानसरोवर थाने में 28 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी इमरान ने उससे दोस्ती कर ली। बातचीत के साथ साथ एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गया। आरोप है कि मिलने के बहाने बुलाकर जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट कर रेप किया। किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। मिलने का दबाव बनाकर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की। बात नहीं मानने पर धमकी देने लगा। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर पीड़िता थाने पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा शहर में चोरी की घटनाएं कम नहीं हो रही। ताजा मामला नांता थाना इलाके में सामने आया है। यहाँ दिन दिहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 2 मकानों में सेंध लगाई। कमरों का ताला तोड़कर नकदी समेत 3 लाख के करीब जेवर चुराकर फरार हो गए। बच्चों ने स्कूल से लौटने पर चोरी का पता चला। पीड़ित कैलाश ने बताया कि वो नांता इलाके में गढ़ के पास रहते हैं, स्कूल की वैन चलाते हैं, पत्नी स्कूल जाती है। पास में भाई सुरेंद्र का भी मकान है। बच्चे स्कूल से घर लौटे तो घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। चोर घर में रखी 10,000 की नकदी, सोने की कान की बाली, नाक की बाली, हार, चांदी की पैजेब सहित अन्य जेवर ले गए। पास में भाई सुरेंद्र के मकान से भी 5,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवर ले गए। बदमाश ने बच्चों का गुल्लक भी नहीं छोड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।